ॐ केकी कण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम कारुणीक कलकंजलोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य षडशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्र के बिना जगत में अशांति तथा अश्वमेध के अनुष्ठान से इंद्र का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना, यह सब वर्णित है। तदा तदा वृत्रवधं सर्वं तदा वृत्रवधं सर्वम् अखिलेन स लक्ष्मणः कथयित्वा नरश्रेष्ठः कथाशेषं प्रचक्रमे। उस समय वृत्रासुर के वध की पूरी कथा सुनाकर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने शेष कथा को इस प्रकार कहना आरंभ किया। ततो हते महावीर्ये वृत्रे देव भयंकरे ब्रह्म हत्यावृतः शक्रः संज्ञां लेभे न वृत्रः। देवताओं को भय देने वाले महापराक्रमी वृत्रासुर के मारे जाने पर ब्रह्म हत्या से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र को बहुत देर तक होश नहीं हुआ। सोन्तमाश्रित्य लोकानां नष्ट संज्ञो विचेतनः काले तत्रावसत् कंचित वेष्टमान इवोरगः। लोकों की अंतिम सीमा का आश्रय ले वे सर्प के समान लौटते हुए कुछ काल तक वहां अचेत और संज्ञा शून्य होकर पड़े रहे। अथ नष्टे सहस्राक्षे अथ नष्टे सहस्राक्षे उद्विग्न उद्विग्न मभवज्जगत्। अथ नष्टे सहस्राक्षे उद्विग्नो मभवज्जगत्। भूमिश्चोध्वस्त संकासा निस्नेहा शुष्क कानना निस्रोतसस्ते सर्वे निस्रोतसस्ते निस्रोतसस्ते सर्वे निस्रोतसस्ते सर्वे तु हृदाश्च सरितस्तथा संक्षोभश्चैव सत्त्वानाम् अनावृष्टि कुतो भवत्। इंद्र के अदृश्य हो जाने से सारा संसार व्याकुल हो उठा। धरती उजड़ सी गई, धरती उजाड़ सी हो गई, इसकी आर्द्रता नष्ट हो गई और वन सूख गए। समस्त सरों और सरिताओं ने जल स्रोत का
समस्त सरों और सरिताओं में जल स्रोत का अभाव हो गया और वर्षा न होने से सब लोगों में बड़ी घबराहट फैल गई। सभी लोगों में और सब लोगों में बड़ी घबराहट फैल गई। क्षीयमाणे तु लोकेस्मिन् सम्भ्रान्नो मनसः सुराः। क्षीयमाणे तु लोकेस्मिन् सम्भ्रान्त मनसः सुराः। यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तम यज्ञं समुपानयन। समस्त लोग क्षीण होने लगे। इससे देवताओं के हृदय में व्याकुलता छा गई और इन्हीं में से देवताओं में के हृदय में व्याकुलता छा गई और उन्होंने इसी समय यज्ञ का स्मरण किया। जब व्याकुल हुए तो उन्होंने यज्ञ का स्मरण किया, जिसे उसी यज्ञ का स्मरण किया जिसे पहले भगवान विष्णु ने बताया था। ततः सर्वे सुरगणा सोपाध्याया महर्षिभिः तम देशम समुपाजगमुर यत्रेन्द्रो भयमोहितः। तदनंतर बृहस्पति जी को साथ ले ऋषियों सहित सब देवता उस स्थान पर गए जहां इंद्र भय से मोहित होकर छिपे हुए थे। ते तु दृष्ट्वा सहस्राक्षम् आवृतं ब्रह्म हत्यया तम पुरस्कृत्य देवीशम अश्वमेधम प्रचक्रिरे। वे इंद्र को ब्रह्म हत्या से आवेष्टित देख उन्हीं देवेश्वर को आगे करके अश्वमेध यज्ञ करने लगे। ततोश्वमेधः सुमहान् महेन्द्रस्य महात्मनः ववृते ब्रह्म हत्यायाः पावनार्थम नरेश्वर। नरेश्वर, फिर तो महामनस्वी महेंद्र का वह महान अश्वमेध यज्ञ आरंभ हो गया। उसका उद्देश्य था ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करके इंद्र को पवित्र बनाना। ततो यज्ञे समाप्ते तु ब्रह्म हत्या महात्मनः अभिगम्या ब्रवीद्वाक्यम् क्व मे स्थानम विधास्यथ। तत्पश्चात जब वह यज्ञ समाप्त हुआ तब ब्रह्म हत्या ने महामनस्वी देवताओं के निकट आकर पूछा, मेरे लिए कहाँ स्थान बनाओगे। ते तामुचुस्ततो देवास् तुष्टा प्रीति समन्विता चतुर्धा विभजात्मानम् आत्मनैव दुरासदे। यह सुनकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए देवताओं ने उससे कहा, दुर्जय शक्तिशाली ब्रह्महत्ये, दुर्जय शक्ति वाली ब्रह्महत्ये, तू अपने आप को स्वयं ही चार भागों में विभक्त कर दे। देवानां भविषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनां संदधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा। महामनस्वी देवताओं का यह कथन सुनकर महेंद्र के शरीर में दुख पूर्वक निवास करने वाली ब्रह्म हत्या ने अपना चार भाग कर दिया और इंद्र के शरीर से अन्यत्र रहने के लिए स्थान मांगा। एकेनांसेन वक्ष्यामि पूर्णोदासु नदीषु वै चतुरो वार्षिकान् मासान्
दर्पघनी कामचारिणी। वह बोली, मैं अपने एक अंश से वर्षा के 4 महीनों तक जल से भरी हुई नदियों में निवास करूंगी। उस समय मैं इच्छानुसार विचरने वाली और दूसरों के दर्प का तलन करने वाली होंगी। भूम्यामहं सर्वकालम् एकेनांशेन सर्वदा वसिष्यामि न संदेहः सत्येनैतत् ब्रवीमि वः। दूसरे भाग से मैं सदा सब समय भूमि पर निवास करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं आप लोगों से सच्ची बात कहती हूँ। योऽयमंसस्तृतीयो मे स्त्रीषु यौवनस्थालिषु त्रिरात्रं दर् त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वसिष्ये दर्पघातिनी। और मेरा जो यह तीसरा अंश है, इसके साथ में युवावस्था से सुशोभित होने वाली गर्वीली स्त्रियों में प्रतिमास 3 रात तक निवास करूंगी और उनके दर्प को नष्ट करती रहूंगी। हंतारो ब्राह्मणान ये तु मृषा पूर्वमदूषकान् तांश्चतुर्थे न भागेन संश्रयिष्ये सुरर्षभाः। सुरश्रेष्ठ गण, जो झूठ बोलकर किसी को कलंकित नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों का जो लोग वध करते हैं, उन पर मैं अपने चौथे भाग से आक्रमण करूंगी। प्रत्युचुस्ताम ततो देव यथा वदसि दुर्वसे तथा भवतु तत्सर्वं साधयस्व यदीप्सितम्। तब देवताओं ने उससे कहा, दुर्वसे, तू जैसा कहती है वह सब वैसा ही हो। जाओ, अपना अभीष्ट साधन करो। ततः प्रीत्यान्विता देवा सहस्राक्षं ववन्दिरे विज्वरः पूतरा विज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत। तब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सहस्त्रलोचन इंद्र की वंदना की। इंद्र निश्चिंत निष्पाप एवं विशुद्ध हो गई। प्रशांतम च जगत सर्वं सहस्राक्षे प्रतिष्ठिते यज्ञं चाद्भुत संकासम तदा शक्रोभ्यपूजयत्। इंद्र के अपने पद पर प्रतिष्ठित होते ही संपूर्ण जगत में शांति छा गई। उस समय इंद्र ने उस अद्भुत शक्तिशाली यज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की। ईदृशो ह्यश्वमेधस्य प्रभावो रघुनंदन यजस्वसु महाभाग हयमेधेन पार्थिव। रघुनंदन, अश्वमेध यज्ञ का ऐसा ही प्रभाव है। अतः महाभाग पृथ्वीनाथ, आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यजन कीजिए। इति लक्ष्मण वाक्यमुत्तमम् नृपतिरतीव मनोहरं महात्मा परितोषमवापहृष्टचेताः स निशम्येन्द्र समान विक्रमौजाः। लक्ष्मण के उस उत्तम और अत्यंत मनोहर वचन को सुनकर महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी, जो इंद्र के समान पराक्रमी और बलशाली थे, मन ही मन बड़े प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षडशीतितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। तराम।